Assalamu alaikum students. Welcome to your biology class. I am your biology teacher Mrs. Saida Bano. Our today's lecture is about biological succession. Succession का वर्ड सक्सेस से ड्राइव हुआ है और सक्सेस का क्या मतलब होता है? कामयाबी। तो बायोलॉजी की कामयाबी या सक्सेशन क्या होती है? किसी भी इकोसिस्टम की कामयाबी क्या होती है कि उसमें एक वैरायटी हो प्लांट्स की, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, डिफरेंट टाइप्स के वहाँ पे प्लांट्स हों, डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स हों और उसकी स्ट्रक्चर स्टेबल रहे, वो डिस्टर्ब ना हो। तो अब बायोलॉजिकल सक्सेशन कहाँ से स्टार्ट होती है कि एक ऐसी जगह जहाँ पे प्रीवियसली कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती थी, लैंड पे कोई बैरन एरिया है, डेजर्ट है, कोई रॉक है जहाँ पे कोई लाइफ फॉर्म्स नहीं है, वहाँ से लाइफ का स्टार्ट होके एक क्लाइमैक्स कम्युनिटी तक पहुँचना, यानी एक स्टेबल कम्युनिटी तक पहुँचना जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स हों, ट्रीज़ हों, एनिमल्स हों, तो उसको हम क्या कहेंगे? बायोलॉजिकल सक्सेशन। अगर हम वाटर की बात करें तो कोई किसी जगह पे इस तरह का वाटर का पूल बन जाता है। वैसे तो हमारी अर्थ पे जहाँ कहीं वाटर है वहाँ पे लाइफ है वाटर के अंदर, लेकिन जैसे ग्लेशियर्स हैं, जब वो मेल्ट होते हैं, उनकी आइस मेल्ट होती है तो उसमें कोई लाइफ नहीं होती। वो किसी ग्लेशियर जो है वो मेल्ट हुआ, उसका जो वाटर है वो उसने जाके किसी जगह पे एक पॉन्ड बना दिया, तो वहाँ पे लाइफ जो है वो बिल्कुल नए सिरे से स्टार्ट होगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ उसमें डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स आती जाएंगी और एंड में जो है वो पूरा पॉन्ड जो है उसमें डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स और एनिमल्स, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डीकम्पोजर्स जो हैं वो इस्टेब्लिश हो जाएंगे और उसको हम उसकी क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहेंगे। तो इस तरह से ऐसी जगहों पे जहाँ पे पहले से लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, वक्त गुजरने के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे लाइफ फॉर्म्स का आना, वहाँ पे इस्टेब्लिश होना और रहना शुरू कर देना, तो इसको हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल सक्सेशन। अब हम इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं बायोलॉजिकल सक्सेशन की। पहले सेकंड वाला हम देखते हैं। सक्सेशन इज़ चेंज इन द कम्युनिटी स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है कि सक्सेशन क्या है? ये कम्युनिटी की स्ट्रक्चर में चेंज है किसी भी इकोसिस्टम में वक्त गुजरने के साथ साथ। अब फर्स्ट जो मैंने डेफिनेशन लिखी है वो आप लोगों को बता देती हूँ। इट इज़ काइंड ऑफ कम्युनिटी रिले इन विच assemblages of plants and animals replace one another in predictable sequence। ठीक है कि अब इसमें हम कहते हैं कि एक कम्युनिटी का रिले है। रिले का मतलब है एक के बाद उसी तरह की दूसरी चीज़ों का आना, बार बार आगे पीछे आना। ठीक है, तो कम्युनिटी क्या होती है? डिफरेंट टाइप्स की पॉपुलेशंस हैं जो एट अ टाइम किसी जगह रहती हैं। तो ये कम्युनिटी का रिले है जिसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स जो कि वक्त गुजरने के साथ साथ एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं। एक के बाद दूसरी टाइप के प्लांट्स आते हैं, दूसरी के बाद तीसरी टाइप के, तीसरी के बाद चौथी टाइप के, इस तरह से और एंड तक, जब तक कि वहाँ पे एक फॉरेस्ट या पूरे ट्रीज़ डेवलप नहीं हो जाते, इस तरह से प्लांट्स एक दूसरे को रिप्लेस करते रहते हैं। और जैसे जैसे प्लांट्स की टाइप्स चेंज होती हैं वहाँ पे उस एरिया में एनिमल्स जो हैं उनको ज़्यादा फूड के रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे तो और ज़्यादा के एनिमल्स रहना शुरू कर देते हैं। तो एक तरह से कम्युनिटी की स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होती है और एक के बाद दूसरे टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं और इस तरह से रिप्लेस करते हैं कि हम प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। प्रिडिक्शन का क्या मतलब है? पेश गोई करना कि एक बैरन एरिया है तो हम उसको देख के ये प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि कितने आहिस्ता आहिस्ता इसमें पहले किस टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स आएंगे, फिर जब यहाँ पे वो इस्टेब्लिश हो जाएंगे, फिर एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज करेंगे वो, और उसकी वजह से फिर और दूसरी टाइप के प्लांट्स भी यहाँ आके इस्टेब्लिश हो जाएंगे। उसके बाद कुछ और प्लांट्स आके उनको रिप्लेस करेंगे या फिर उनके साथ ही रहना शुरू कर देंगे और एंड में एक पूरे वहाँ पे एरिया होगा जहाँ पे एक वैरायटी होगी, बायोडाइवर्सिटी होगी, डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स होंगे, एनिमल्स होंगे। और इस चीज़ की प्रिडिक्शन की जा सकती है, पेशगोई की जा सकती है कि एक बैरन एरिया पे या एक क्लियर जो पॉन्ड है उसमें वक्त गुजरने के साथ साथ कैसे किस किस टाइप के प्लांट्स या एनिमल्स आएंगे और रहेंगे और एंड में या लास्ट में वहाँ की कम्युनिटी कैसे होगी। ठीक है, तो ये तो है बायोलॉजी की
सक्सेशन की डेफिनेशन। अब मैं आप लोगों को इसकी डायग्राम दिखा देती हूँ कि प्रिडिक्शन हम कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में ज़ीरो सीयर वो वाली सक्सेशन होती है जो कि ड्राई एरिया में होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक रॉक थी जहाँ पे कोई लाइफ नहीं एग्जिस्ट कर सकती थी। ये उन्होंने दिखाया हुआ है, स्टोन्स दिखाए हुए हैं, तो एक्सपोज्ड रॉक है। अब एक्सपोज्ड रॉक जो होती है ना तो उसके ऊपर पानी रुक सकता है, लाइफ जो है उसको वाटर तो चाहिए ना। अब एक्सपोज्ड रॉक की जो सरफेस है आप देखें, पहले वाला जो स्टार्ट में है, तो यहाँ पे वाटर भी अवेलेबल नहीं है। प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, अपनी रूट्स को फिक्स करने के लिए सॉइल भी अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ पे सिर्फ, और जब सूरज निकलता है तो तेज़ शुआएं भी यहाँ पे पड़ती हैं, हीट होती है और लाइट बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है यहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकता। अब क्या होगा, वक्त गुजरने के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे कहीं से अगर फंगस के स्पोर्स आए, कोई एल्गी की टाइप्स आए, तो वो मिल के ग्रो करेंगे। और लाइकन्स आप लोगों ने पढ़ा था ना, association between algae and fungi, in which both of these two organisms behave like a single individual, is called lichen. ठीक है, दिस इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। ठीक है, कि ये जो ड्राई रॉक है, इस पे ना तो अकेली एल्गी ग्रो कर सकती है। किस वजह से कि जिस वक्त हीट ज़्यादा होगी तो उस और टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उसकी ड्राई होकर डेथ हो जाएगी। सेकंड, उसको वाटर भी अवेलेबल नहीं होता। एल्गी कहाँ पे ग्रो करती है, जहाँ पे मॉइस्चर हो। और फंगस यहाँ पे इस वजह से ग्रो नहीं कर सकती अकेली कि फंगस को क्या चाहिए, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए। एल्गी तो फोटोसिंथेसिस करती है, लेकिन फंजाई जो है वो हेट्रोट्रॉफ है, तो उसको तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस चाहिए जिसको वो डिकम्पोज करे और फिर उससे एनर्जी ले। अब क्या होगा कि फंगस के स्पोर्स के साथ एल्गी की थोड़ी बहुत फॉर्म्स जो हैं वो साथ ग्रो करेंगी। जब एल्गी की डेथ होगी तो फंगस जो है उससे डिकम्पोज करके एनर्जी ले लेगी, और जब थोड़ी बहुत एल्गी की डेथ हुई, फंगस की डेथ हुई, तो क्या होगा, वहाँ पे थोड़ी ही सी सॉइल बन जाएगी रॉक के ऊपर। तो अब क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे लाइकन्स ग्रो करेंगे। और वो लाइकन्स किस टाइप के होंगे, क्रस्टोज लाइकन। क्रस्टोज लाइकन की वो टाइप है जिसमें लाइकन जो देखने में ऐसे लगते हैं जैसे एक ड्राई सी लेयर ऊपर आई हुई है रॉक के, कोई लगता नहीं कि ये लिविंग चीज़ है। क्रस्ट ड्राई रफ लेयर को कहते हैं। तो रॉक की सरफेस के ऊपर लाइकन्स जो हैं वो ड्राई फॉर्म में क्रस्टोज लाइकन जो हैं वो इस्टेब्लिश हो जाएंगे और ग्रो करेंगे। और वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो होगा वो डॉर्मेंट कंडीशन में होंगे, यानी वो ग्रो नहीं कर रहे होंगे, इनएक्टिव फॉर्म में होंगे। जैसे आप लोगों की बुक में लिखा हुआ है क्विसेंट फॉर्म जो होती है, उसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जो है जब कंडीशंस फेवरेबल होती हैं उस वक्त ग्रो करता है, फ्लरिश करता है, उसके बाद वो डॉर्मेंट हो जाता है। ठीक है, अब वक्त गुजरता जाएगा, ये क्रस्टोज लाइकन में की भी लाइकन की डेथ होती जाएगी, और आहिस्ता आहिस्ता कई 100 सालों में वो जो बैरन एरिया था वहाँ पे थोड़ी बहुत इसकी डेथ डिकम्पोजिशन से लाइकन की सॉइल बन जाएगी। अब इन लाइकन्स के साथ साथ एक और टाइप के लाइकन्स जो हैं जो कि फोलिएज लाइकन्स हमने लाइकन्स की टाइप फर्स्ट ईयर में पढ़ी है ना। तो फोलिएज लाइकन्स वो होते हैं जैसे चूड़े मुड़े से पत्ते हों, देखने में ऐसे लगता है, और वो सरफेस के साथ अटैच हैं, लेकिन एक्चुअली वो लीव्स, ड्राई लीव्स जिस तरह के पड़े हों, लेकिन वो भी क्या होते हैं, लाइकन्स होते हैं, लीव्स नहीं होते। तो अब क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता वो भी यहाँ पे ग्रो करना शुरू कर देंगे। तो पहले वाली जो कम्युनिटी थी वो क्या थी, लाइकन्स की थी, और थोड़ा बहुत वहाँ पे कोई बैक्टीरिया वगैरह या कुछ, उनको जो अगर मॉइस्चर अवेलेबल होगी, सॉइल बनेगी, तो वो भी आके रहना शुरू कर देंगे। तो अब क्या होगा, इसके बाद लाइकन्स जो हैं क्रस्टोज लाइकन के साथ साथ यहाँ पे कौन से वाले लाइकन्स ग्रो करेंगे, फोलिएज लाइकन। ठीक है,
फिर अब ऐसे कई 100 साल गुजर जाएंगे, ये लाइकन्स ग्रो करते रहेंगे, इनकी डेथ होती जाएगी, थोड़ी बहुत वहाँ पे सॉइल बन जाएगी। अब उस सॉइल के ऊपर कहीं से अगर हवा में उड़ के तो स्पोर्स आ जाएंगे या सीड्स आ जाएंगे ग्रासेस वगैरह के या मॉसिस के, तो वो मॉसिस के जो हैं वो स्पोर्स या फिर ग्रासेस के सीड्स, तो वो भी उन्हें सॉइल भी अवेलेबल होगी, मॉइस्चर भी। पहले तो ये था ना बैरन रॉक थी, तो ना प्लांट्स की जो रूट्स थी उसके लिए अवेलेबल था कि वो किसी जगह पे अपने आप को फिक्स करें, अंकरेज ही उन्हें अवेलेबल नहीं था, एंकर करने के लिए सॉइल ही नहीं थी। तो अब जब थोड़ी बहुत सॉइल बनेगी तो ऐसे प्लांट्स जिनकी डीप रूट्स नहीं होती या फिर मॉसिस जिनकी रूट लाइक स्ट्रक्चर तो होती है, राइजाइड्स, ज़ाहिर उन्हें फिक्स होने के लिए सॉइल चाहिए, तो वो इतने डीप तो नहीं जाते, सरफेस के ऊपर ही रहते हैं, तो वो आके वहाँ पे ग्रो करना शुरू कर देंगे। अब जब उनका शेड होगा तो नीचे जो होंगे लाइकन्स, उनको लाइट अवेलेबल नहीं होगी, वो उनकी पॉपुलेशन कम होती जाएगी, ग्रासेस और मॉसिस की बढ़ती जाएगी। फिर ऐसे टाइम गुजरता जाएगा, इन ग्रासेस की डेथ, डिकम्पोजिशन, और रॉक्स भी थोड़ी बहुत ब्रेक होंगी वक्त गुजरने के साथ साथ, और जो पहले लाइकन्स जिनकी डेथ हुई है या थोड़े बहुत ग्रो भी कर रहेंगे, टोटली जो है वो ख़त्म नहीं होते पहले वाले। तो अब क्या होगा, लेकिन डोमिनेंट जो स्पीशीज़ यहाँ पे हो जाएंगी, लाइकन पहले डोमिनेंट स्पीशीज़ थी प्लांट्स की, उसके बाद जो है लाइकन सॉरी प्लांट्स नहीं है, लेकिन ये है कि फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, ऑटोट्रॉफ्स हैं, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोड्यूसर्स हैं। तो अब इसके बाद क्या हो जाएंगे, ग्रासेस इनको रिप्लेस करेंगे, मॉसिस वगैरह आ जाएंगे। अब बहुत सारा वक्त ऐसे ही गुजर जाएगा। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेज आएगी कि बहुत थोड़ी सी सॉइल की जो लेयर है वो थिक हो जाएगी, ज़्यादा उसमें एबिलिटी हो जाएगी कि वो मॉइस्चर को कैप्चर करे। जब बारिश होगी, बारिश का पानी उसके अंदर रुका रहेगा, तो वो सूटेबल हो जाएगी सॉइल के, थोड़े डीप रूट्स वाले प्लांट्स भी वहाँ पे ग्रो करें। तो वहाँ पे फिर हर्बेशियस प्लांट्स, सीड्स एयर में होते हैं प्लांट्स के, तो वो हर्बेशियस प्लांट्स की ना कहते हैं जड़ी बूटियाँ, वो भी वहाँ पे उगना शुरू कर देंगी, हर्ब लाइक जो होते हैं। तो ग्रीन जिनकी स्टेम्स होती हैं छोटे छोटे साइज़ की, ये जो इधर पौधे खुदरो उगाते हैं ना, जहाँ कहीं पे वाटर अवेलेबल हो, प्लांट्स को टेम्परेचर कंडीशन सूटेबल हो, या जैसे बरसात के मौसम में बारिश होती है तो हर जगह जड़ी बूटियाँ उगाती हैं, तो उनको हर्ब्स कहते हैं। तो हर्बेशियस प्लांट्स यहाँ पे ग्रो करना शुरू कर देंगे। किस वजह से, कि उन्हें भी सॉइल भी अवेलेबल है ग्रोथ के लिए, थोड़ी कंडीशंस भी एनवायरनमेंट की चेंज होंगी। अब देखें कि पहले ग्रासेस थे, तो जो ग्रासेस को खाने वाले ग्रास हॉपर्स वगैरह, इंसेक्ट्स, इस तरह के भी वहाँ आके रहना शुरू कर देंगे, उन्हें फूड अवेलेबल होगी। हर्बेशियस प्लांट्स को जो खाती हैं जानवर, वो भी वहाँ पे आ जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता प्लांट्स के साथ साथ एनिमल कम्युनिटी भी चेंज हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, वक्त गुजरता जाएगा, सॉइल की लेयर जो है वो इन प्लांट्स की डेथ, डिकम्पोजिशन, या जो एनिमल्स आए वहाँ पे रहना शुरू किया, उनकी डेथ हुई, डिकम्पोजिशन हुई, तो सॉइल की लेयर क्या हुआ, थिक होती गई। अब वहाँ पे क्या होगा, सॉइल की थिक लेयर की वजह से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी उसमें हो जाएगी, और वहाँ पे श्रब्स ग्रो करना शुरू कर देंगी। ठीक है, पहले वहाँ पे सिर्फ क्या थे, लाइकन्स थे, अब लाइकन्स भी हैं लेकिन उनकी पॉपुलेशन कम हो गई, डोमिनेंट कम्युनिटी ग्रासेस की आ गई। फिर इसके बाद ग्रासेस के साथ हर्ब्स आ गई, मिक्स कम्युनिटी हो गई। फिर क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता ग्रासेस की पॉपुलेशन कम हुई, हर्ब्स ज़्यादा हुई। फिर हर्ब्स की पॉपुलेशन जो है उसके साथ श्रब्स भी आके ग्रो करना शुरू कर दी। श्रब्स किसे कहते हैं, बुशिस को, यानी हर्ब्स से बड़ी जो झाड़ियाँ बुशिस होती हैं वो वहाँ पे आके ग्रो करना शुरू की। हर्ब्स भी हैं, श्रब्स भी हैं, लेकिन श्रब्स के शेड की वजह से क्या हुआ, पॉपुलेशन जो थी हर्बेशियस प्लांट्स की या हर्ब्स की कम हो गई, और डोमिनेंट स्पीशीज़ यहाँ पे प्लांट्स की कौन सी हो गई, श्रब्स की हो गई। फिर वक्त गुजरता जाएगा कई 100 सालों के बाद। ठीक है, यानी जो प्रोसेस है सक्सेशन का, ये ग्रेजुअल है, स्लो है, इसमें हज़ारों साल लगते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी या फॉरेस्ट डेवलप होने तक। ठीक है, अब श्रब्स जो हैं ये ग्रो करेंगी, इनके ये डोमिनेट करेंगे, यानी ज़्यादा हमें देखने में लगेगा कि ये श्रबी एरिया है।
अगर कोई उसको देखेगा तो। और वहाँ पे हर्ब्स भी होंगी, ग्रासेस भी होंगे, मॉसेस भी होंगे, ठीक है, लाइकन्स भी होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी होगी? श्रब्स की होगी, ठीक है। कम्युनिटी है ना, इसमें सिर्फ श्रब्स नहीं है, डिफरेंट टाइप्स की प्लांट्स हैं। तो वो जो पहले थे उनकी पॉपुलेशन आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है और कम्युनिटी की स्ट्रक्चर चेंज हो रही है वक्त गुजरने के साथ साथ। डोमिनेंट कम्युनिटी कौन सी होगी? अब श्रब्स हैं। अब श्रब्स के बाद बहुत अरसे के बाद जब सॉइल की लेयर थिक हो जाएगी, इतनी मोटी सॉइल हो जाएगी कि डीप रूटेड जो प्लांट्स हैं वो भी वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। तो अगर एक वहाँ पे सॉइल में पहले तो ये होगा ना कि अगर सीड्स आएंगे भी तो वो ग्रो नहीं करेंगे भी तो डेथ हो जाएगी, इस्टेब्लिश नहीं हो सकेंगे प्लांट्स के। उनकी रूट्स जब नीचे जाएंगी तो नीचे रॉक होगी और वो उसे ग्रो नहीं करने देगी, या वाटर भी अवेलेबल नहीं होगा, सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होगी। तो अब देखें इसके बाद क्या होगा कि जो सीड्स यहाँ पे कहीं से आके गिरेगा, कोई बर्ड यहाँ पे आके गिरा देगा, या कोई वैसे एयर के थ्रू आएगा, या कोई एनिमल यहाँ पे फ्रूट खा के फेंक देगा सीड। तो अब क्या होगा कि इन बुशिस के साथ, श्रब्स के साथ साथ या बुशिस के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता वो ट्रीज़ ग्रो करना शुरू करेंगे जिनकी रूट्स जो हैं वो डीप नहीं है। अब जब ट्रीज़ ग्रो करेंगे तो उनकी ज़ाहिर है हाइट जो है वो ज़्यादा होती है श्रब से। तो नीचे श्रब्स जो हैं और या हर्ब्स हैं या ग्रासेस हैं उनके ऊपर शेड आ जाएगा, उनकी पॉपुलेशन आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी और कम्युनिटी की स्ट्रक्चर ऐसे चेंज होगी कि जहाँ पे पहले श्रबी एरिया था वहाँ पे अब ट्रीज़ भी आ गए। ट्रीज़ कम होंगे, श्रब्स पहले ज़्यादा होंगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ क्या होगा कि श्रब्स जो हैं उनकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी और ट्रीज़ जो है वो उनका नंबर इंक्रीज़ होता जाएगा। अब पहले तो कुछ स्पेसिफिक टाइप के ट्रीज़ होंगे जिनकी डीप रूट्स नहीं है, ठीक है, जैसे उन्होंने लिखा हुआ है ट्यूलिप पॉपुलर टाइप के। फिर उसके बाद क्या होगा कि डिफरेंट टाइप्स के वहाँ पे आके एनिमल्स भी रहना शुरू कर देंगे, बर्ड्स भी आएंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ जब बर्ड्स आएंगे, एनिमल्स आएंगे तो अपने साथ वो क्या लेके आएंगे? डिफरेंट प्लांट्स के सीड्स लेके आएंगे। अब वो सीड्स जो हैं वो वहाँ पे ग्रो करेंगे और कई 100 साल बाद वहाँ पे एक फॉरेस्ट डेवलप हो जाएगा। उस फॉरेस्ट के अंदर जो बैरन एरिया था, रॉकी एरिया था, हिली एरिया था, वहाँ पे अब वक्त गुजरने के साथ साथ सॉइल भी इतनी उसकी थिक लेयर इस्टेब्लिश हो गई है कि उसमें प्लांट्स की रूट्स जो हैं वो डीपली जा सकती हैं। उसमें इतनी प्लांट्स की वैरायटी आ गई है कि वो डिफरेंट टाइप्स की एनिमल लाइफ को भी सपोर्ट कर सकती है। तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट्स, बर्ड्स, हर्बीवोर्स, ओमनीवोर्स, मैमल्स, ठीक है, रेप्टाइल्स, वो सारी डिफरेंट टाइप के एनिमल्स जो हैं वो भी आके रहना शुरू कर देंगे और ज़ाहिर है उन्हें फूड अवेलेबल होगी, उन्हें शेल्टर भी अवेलेबल होगा। तो एक ऐसा एरिया जो कि टोटली बैरन था उस पे आके कई हज़ार सालों के बाद क्या हुआ, कोई लाइफ फॉर्म नज़र नहीं आती थी, वहाँ पे एक पूरा फॉरेस्ट डेवलप हो गया है, एक पूरा इकोसिस्टम नया बन गया है जिसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस भी पहले वाले एरिया से डिफरेंट हैं। किस वजह से? कि प्लांट्स जो हैं और ट्रीज़ जो हैं उन्होंने एनवायरनमेंट, उनका एनवायरनमेंट पे भी इफ़ेक्ट होता है ना, प्लांट्स ट्रांसपायरेशन करते हैं, उसकी वजह से जो है कूलिंग इफ़ेक्ट होता है एनवायरनमेंट में। वहाँ पे एनवायरनमेंटल कंडीशंस चेंज हो जाएंगी। कंडीशंस जो हैं जिस वक्त बहुत ज़्यादा हीट का पीरियड होगा तो शेड अवेलेबल होगा एनिमल्स को ट्रीज़ के नीचे, तो वो सर्वाइव कर सकेंगे वहाँ। तो इस तरह से वहाँ पे एक टोटली डिफरेंट टाइप का जो है हमें फॉरेस्ट नज़र आएगा बैरन एरिया की बजाय। तो इस पूरे प्रोसेस को, जिसमें वक्त गुजरने के साथ साथ प्लांट्स और एनिमल्स की जो स्पीशीज़ हैं किसी इकोसिस्टम में एक प्रिडिक्टेबल मैनर में चेंज होती हैं और एंड में एक क्लाइमैक्स कम्युनिटी जो है वो डेवलप होती है। अब देखिए यहाँ पे जो दिखाया हुआ है ये सबसे पहले जो हैं यहाँ पे लाइकन्स आए। लाइकन्स हार्डली इन्वेडर उन्हें कहा गया आपकी बुक में। हार्डली इन्वेड करना का मतलब होता है किसी नई जगह से आके रहना शुरू कर देना, और हार्डली इन्वेडर वो होते हैं जो कि बहुत हार्ड एरियाज़ में, यानी जो बाकी ऑर्गेनिजम्स के लिए सूटेबल नहीं होती हैं और उन्हें भी रहना वहाँ पे मुश्किल होता है,
तो वो फिर भी वहाँ कोशिश करते हैं रहने की, सर्वाइव करते हैं, वो आके रहना शुरू हुए। तो ऐसी कम्युनिटी को या ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो किसी चीज़ की स्टार्ट लेते हैं कहीं पे जाके, उनको कहते हैं पायनियर। ठीक है, तो अब यहाँ पे लाइकन्स जो हैं इनको हम क्या कहते हैं, पायनियर्स। तो हमेशा जहाँ पे सक्सेशन स्टार्ट होती है तो पायनियर जो स्पीशीज़ हैं वो कहाँ किसकी होती हैं, अगर वो ड्राई एनवायरनमेंट है तो उसमें पायनियर स्पीशीज़ जो हैं वो किसकी होती हैं, लाइकन्स की होती हैं। और क्लाइमैक्स कम्युनिटी किसकी होती है, क्लाइमैक्स फुली डेवलप्ड कम्युनिटी को कहते हैं। तो वो किसकी होती है, और वो स्टेबल होती है, उसमें वक्त गुजरने के साथ जो है वो बहुत कम चेंज आती है। जब ये फॉरेस्ट डेवलप हो जाएगा ना तो ज़ाहिर है सीड्स गिरेंगे, फिर दोबारा से वही ट्रीज़, वही पौधे जो हैं वो ग्रो करेंगे, एनिमल्स भी वही नेक्स्ट वहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाएंगे। तो ये जो है ज़्यादा स्टेबल होती है, इसमें अब फर्दर चेंजेस नहीं आएंगी वक्त गुजरने के साथ साथ। तो क्लाइमैक्स कम्युनिटी जो है उसमें ट्रीज़ होते हैं, एक वैरायटी होती है ट्रीज़ की, प्लांट्स की वैरायटी होती है। तो लास्ट में जो आएगी फॉरेस्ट जो डेवलप होगा उसको हम क्या कहेंगे, क्लाइमैक्स कम्युनिटी। जो जहाँ से स्टार्ट हुआ है उसको हम क्या कहेंगे, किसने स्टार्ट किया था, पायनियर्स ने। पायनियर्स जो किसी काम को नए स्टार्ट करें उनको पायनियर्स कहते हैं। ठीक है, तो पायनियर्स यहाँ पे इको जो सक्सेशन है इसके इकोसिस्टम में पायनियर्स क्या होते हैं, ड्राई कंडीशन में या ज़ीरो सीयर में, ज़ीरो सीयर अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि टाइप्स जो हैं वो सक्सेशन की। तो ज़ीरो सीयर या जो ड्राई लैंड पे सक्सेशन स्टार्ट होती है उसमें लाइकन्स जो हैं वो पायनियर होते हैं। और क्लाइमैक्स कम्युनिटी क्या चीज़ बनाती है, अगर हम सिर्फ ट्रीज का कंसिडर करते हैं तो वो क्या, क्लाइमैक्स कम्युनिटी फॉरेस्ट के डिफरेंट टाइप्स के वस्कुलर प्लांट्स होते हैं, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, या डिपेंड करता है कि वो कौन सा एरिया है। तो ट्रीज़ जो होंगे वो क्लाइमैक्स कम्युनिटी बनाएंगे और लाइकन्स जो हैं वो पायनियर कम्युनिटी। और लाइकन से लेके ट्रीज़ तक डिफरेंट प्लांट्स की कम्युनिटीज़ जो हैं वक्त गुजरने के साथ साथ एक दूसरे को रिप्लेस करेंगी, और ये प्रिडिक्टेबल मैनर में रिप्लेस करेंगी कि हम प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं कि अब यहाँ पे जिस एरिया में अब लाइकन्स हैं, बहुत अरसे के बाद जब यहाँ सॉइल डेवलप होगी तो यहाँ पे क्या होंगे, ग्रासेस होंगे। फिर ग्रासेस के बाद जब ज़्यादा सॉइल डेवलप हो जाएगी तो क्या होंगी, हर्बेशियस प्लांट्स होंगे। हर्बेशियस प्लांट्स के बाद यहाँ पे क्या चीज़ ग्रो कर सकती है, बुशेस ग्रो कर सकती हैं। ठीक है, जिनको हम श्रब्स कहते हैं। फिर उनको रिप्लेस करके स्मॉल ट्रीज़, फिर मिक्स और डिफरेंट टाइप्स के ट्रीज़ और पूरा फॉरेस्ट डेवलप हो सकता है। यानी इस चीज़ की प्रिडिक्शन हम कर सकते हैं। कोई बैरन एरिया देखें ना, जैसे ये नॉर्दर्न एरियाज़ में जाएँ तो वैसे तो जो माउंटेन्स हैं उनके या हिल्स हैं उनके ऊपर हैं वेजिटेशन है, लेकिन कई ऐसी ड्राई और बैरन बलूचिस्तान में जो हिली एरियाज़ हैं देखने में ऐसे लगता है जैसे वहाँ पे तो कभी लाइफ पॉसिबल ही नहीं होगी, ऐसे पत्थर ही हैं, बस ऊपर से पत्थर ही नज़र आते हैं। तो लेकिन हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे कई हज़ारों सालों बाद या लाखों सालों बाद हम अगर देख सकें तो यहाँ पे क्या होगा, पूरा फॉरेस्ट डेवलप हो चुका होगा। किस वजह से, कि वहाँ पे पहले लाइकन्स ग्रो करेंगे, लाइकन्स के बाद उनको रिप्लेस क्या करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता वो रॉक्स जो हैं वो ब्रेक होना शुरू हो जाएंगी, सॉइल बनेगी। डेथ और डिकम्पोजिशन के बाद लाइकन्स की फर्दर उसमें सॉइल ऐड होगी, और आहिस्ता आहिस्ता जब रूट्स अंदर पेनिट्रेट करेंगी रॉक्स के प्लांट्स की तो वो भी उसको ब्रेक करेंगी, और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे जहाँ पे बैरन रॉक थी वहाँ पे सॉइल जो है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगी। और कई हज़ार साल बाद वहाँ पे इस तरह की कंडीशंस हो जाएंगी कि ट्रीज़ के लिए भी सूटेबल सॉइल अवेलेबल होगी, एनवायरमेंटल कंडीशंस अवेलेबल होंगी, और वहाँ पे फॉरेस्ट डेवलप हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल सक्सेशन। अब नेक्स्ट जो है टॉपिक दैट इज़ मेजर फॉर्म्स ऑफ सक्सेशन, कि सक्सेशन की कितनी टाइप्स हैं। एक है प्राइमरी सक्सेशन और सेकंड है सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन मीन्स an ecosystem is formed from a bare rock
सैंड और ग्लेशियल पूल वेयर देयर इज़ नो ट्रेस ऑफ प्रीवियस लाइफ, कि अगर एक ऐसी जगह जहाँ पे पहले कोई लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, वहाँ पे नए से वहाँ पे लाइफ स्टार्ट हो या वहाँ पे सक्सेशन स्टार्ट हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी सक्सेशन। जैसे उसकी एग्जांपल उन्होंने क्या बताई है कि एक बिल्कुल बेयर रॉक है, स्टोन्स ही स्टोन्स हैं, ठीक है, रॉकी एरिया है, तो वहाँ पे अगर सक्सेशन स्टार्ट होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी सक्सेशन। या फिर एक डेजर्ट है, उसमें सैंड ही सैंड है, उसके ऊपर कोई लाइफ फॉर्म्स नहीं है, वहाँ पे अगर लाइफ स्टार्ट होगी तो वो भी प्राइमरी सक्सेशन होगी। और एक ग्लेशियर है, उसकी आइस मेल्ट हुई, उस वाटर में कोई लाइफ फॉर्म्स नहीं थी, वो वाटर जो है सेटल हो गया किसी पॉन्ड, कोई अर्थ पे कोई डिप्रेशन था उसके अंदर जाके, तो उसने पॉन्ड बना दिया। अब वहाँ पे जो लाइफ स्टार्ट होगी, सबसे पहले वहाँ पे एल्गी वगैरह ग्रो करेंगी, फिर उसके बाद वहाँ पे इंसेक्ट्स आके अपने जो हैं वो एग ले करेंगे, उनके लार्वी होंगे, फिर उन एग्स को और लार्वी को खाने के लिए डिफरेंट और इंसेक्ट्स आएंगे, फिर उसके बाद फिशेस हो जाएंगी, एम्फीबियंस होंगे, और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे एक पूरी वैरायटी जो है, पूरी कम्युनिटी डेवलप हो जाएगी लाइफ फॉर्म्स की। तो उसको हम क्या कहेंगे कि वहाँ पे स्टार्ट तो हुई है सक्सेशन, लेकिन वहाँ पे पहले कोई लाइफ फॉर्म्स नहीं थी उस वाटर में, ठीक है। तो ऐसी सक्सेशन को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी सक्सेशन। तो ये जो प्राइमरी सक्सेशन है, ये बहुत स्लो और ग्रेजुअल प्रोसेस है, इसमें बहुत अरसा लगता है एक क्लाइमैक्स कम्युनिटी जो है उसको डेवलप होने में। सेकंड टाइप की सक्सेशन जो है वो है सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन ये है कि न्यू इकोसिस्टम डेवलप्स आफ्टर एन एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम इज़ डिस्टर्ब्ड, एज इन केस ऑफ फोर्स्ट फायर और एन अबैंडन्ड फार्म फील्ड, ठीक है। कि इसमें एक जगह ऐसी है जहाँ पे पहले से लाइफ फॉर्म्स थी, लेकिन किसी वजह से वो डिस्टर्ब हो गई। जैसे कि एक फॉरेस्ट था, उसमें आग लग गई। जैसे ये पिछले दिनों जो था ऑस्ट्रेलिया में, फॉरेस्ट में फायर का आप लोगों ने सुना ही होगा। जब आग लगती है तो क्या होता है, सारे जो जितने प्लांट्स हैं वो जल जाते हैं, जो एनिमल्स हैं वो वहाँ से कुछ की डेथ हो जाती है, तो कुछ जो है वो माइग्रेट कर जाते हैं, बर्ड्स उड़ जाते हैं, तो वहाँ पे लाइफ ख़त्म हो जाती है, बैरन एरिया हो जाता है। तो या फिर एक फील्ड था, एक जगह थी, वहाँ पे किसान ने हल चलाया उसको, या फॉरेस्ट था उसको उसने साफ़ करके वहाँ पे अपने फील्ड बनाने के लिए जगह साफ़ की, कि अपने खेत में फसलें उगाएगा, या फिर एक फसल उगाई वो क्लियर की, और फिर उसके बाद उसने नेक्स्ट सीज़न में नई क्रॉप्स ग्रो करवानी है, तो पहले वो उस पूरे एरिया को क्लियर करता है। तो ऐसे एरियाज़ में कम्युनिटी जो है वो ज़्यादा तेज़ी से डेवलप होती है, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी सक्सेशन। कि अब किस वजह से यहाँ पे ज़्यादा जल्दी जो है कम्युनिटी जो है वो इस्टेब्लिश हो जाती है, क्लाइमैक्स कम्युनिटी ऐसे एरिया में। अब देखें, एक फॉरेस्ट था वो जल गया, लेकिन क्या है वहाँ पे सॉइल है, और सॉइल में जो बर्न हुए ट्रीज़, उनकी एशिज़ भी ऐड हो गई, वो फर्दर उसमें न्यूट्रिएंट्स ऐड हो गए, ज़्यादा वो फर्टाइल हो गई। मज़ीद क्या है कि ज़रूरी नहीं होता कि सारे के सारे डीप सॉइल के अंदर तक जो है वो प्लांट्स जल जाएँ। बाज़ दफ़ा प्लांट्स की रूट्स ऐसी रह जाती है अंदर कि वो दोबारा से ग्रो करके तो नए प्लांट्स इस्टेब्लिश हो जाते हैं। फिर एयर में जो भी सीड आके वहाँ पे फॉल करेगा, या कोई स्पोर आएगा किसी फंगस का, या जिस वक्त रेनफॉल होगी तो वो उसका वाटर जो है वो सॉइल कैप्चर कर लेगी। ऑलरेडी सॉइल है ना वहाँ पे, प्लस उसमें एशिज़ ने फर्टिलिटी भी ऐड कर दी, तो वहाँ पे बहुत तेज़ी से एक नई कम्युनिटी जो है प्लांट्स की इस्टेब्लिश हो जाएगी। जब प्लांट्स होंगे जो कि प्रोड्यूसर होते हैं किसी भी इकोसिस्टम में, तो ज़ाहिर है वहाँ पे कंज्यूमर्स भी आ जाएंगे, और बहुत जल्दी एक बैरन एरिया से एक क्लाइमैक्स कम्युनिटी डेवलप हो जाएगी। या एक फील्ड है, ज़ाहिर है फील्ड है तो उसमें फर्टिलिटी तो है, सॉइल फर्टाइल भी है, और उसमें फिर सीड्स जो भी आके फॉल करेगा वो ग्रो कर जाएगा, ठीक है। तो ऐसी जगहों पे जहाँ पे पहले से लाइफ थी, वो इकोसिस्टम किसी वजह से डिस्टर्ब हो गया,
और दोबारा से वहाँ पे एक इकोसिस्टम नया डेवलप होना है, नई कम्युनिटी डेवलप होनी है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी सक्सेशन। और सेकेंडरी सक्सेशन जो है, इसमें क्लाइमैक्स कम्युनिटी तक डेवलप होने में बहुत कम वक्त लगता है। किस वजह से कि सीड्स भी अवेलेबल होते हैं, सॉइल भी अवेलेबल होती है, ठीक है। और जो भी वहाँ पे इन केस वहाँ पे सीड नहीं भी है तो कोई बर्ड आएगा, वो आके कोई सीड फॉल कर जाएगा एयर के थ्रू या विंड के थ्रू, कोई सीड आके या स्पोर आके वहाँ पे फॉल करेगा, वो भी फ़ौरन ही ग्रो कर जाएगा। बारिश होगी तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी होगी सॉइल में, वो वाटर को होल्ड करेगी ज़्यादा देर तक, प्लांट्स की रूट्स को वाटर अवेलेबल होगा, तो जो ट्रीज़ हैं, डीप रूटेड ट्रीज़ हैं, वो भी वहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाएंगे। तो क्लाइमैक्स कम्युनिटी जो है सेकेंडरी सक्सेशन में बहुत जल्दी इस्टेब्लिश हो जाती है। प्राइमरी सक्सेशन जो है वो स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस है और इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। बट सेकेंडरी सक्सेशन जो है इट मे डेवलप इनटू मैनी फ्यू ईयर्स, ठीक है। क्लाइमैक्स कम्युनिटी जो है वो चंद सालों में ही डेवलप हो जाएगी। तो टू टाइप्स हैं सक्सेशन की। प्राइमरी सक्सेशन ऐसी सक्सेशन जो कि ऐसे एरिया में स्टार्ट हो जहाँ पे पहले कोई लाइफ फॉर्म्स नहीं थी, कोई सॉइल नहीं थी, ठीक है, या वाटर जो है, अगर वो वाटर में सक्सेशन स्टार्ट हो रही है तो वो बिल्कुल क्लियर था, उसमें भी लाइफ फॉर्म्स नहीं थी। और सेकेंडरी सक्सेशन वो होती है कि ऑलरेडी एक फुली डेवलप्ड कम्युनिटी थी किसी जगह पे और किसी एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से वो डिस्टर्ब हो गई, आग लग गई अचानक, या वैसे ही एरिया किसी वजह से वहाँ पे लाइफ जो थी एनवायरमेंटल कंडीशन में ऐसी चेंज आई कि वो डिस्टर्ब हो गई, तो उस वहाँ पे जो डेवलप होने में कम्युनिटी को कम अरसा लगता है, ठीक है। इसको कहते हैं सेकेंडरी सक्सेशन। और प्राइमरी सक्सेशन जिसमें बैरन एरिया से लाइफ स्टार्ट हो या फिर क्लियर ग्लेशियल पूल हो, वहाँ से लाइफ स्टार्ट हो, तो इस को प्राइमरी सक्सेशन कहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इस टाइप्स ऑफ सक्सेशन। अब मैंने आप लोगों को सक्सेशन का बताया था, तो सक्सेशन जो है दो तरह के एनवायरनमेंट में स्टार्ट हो सकती है, वाटर में भी और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में भी। टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट किसे कहते हैं, खुश्की का। जो अभी मैंने आप लोगों को डायग्राम दिखाई थी वो वाली सक्सेशन कहाँ पे थी, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में थी। और जो वाटर में स्टार्ट होगी उसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोसीयर। हाइड्रोसीयर हाइड्रा वाटर को कहते हैं। तो वाटर के अंदर जो सक्सेशन स्टार्ट होगी, कोई ग्लेशियर था वो मेल्ट हुआ, उसकी आइस मेल्ट हुई और वो पानी जाके कहीं जमा हो गया और वहाँ पे एक पूल बन गया। उस पूल के अंदर जो है वो अगर सक्सेशन स्टार्ट होती है तो उसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोसीयर। और ज़ीरोसीयर एक बैरन एरिया था, रॉकी हिली एरिया था या कोई डेजर्ट था और वहाँ पे इतने ज़्यादा टेम्परेचर्स थे या बारिश नहीं होती थी कि वहाँ पे लाइफ पॉसिबल ही नहीं थी। तो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज होना शुरू हुई, तो वहाँ पे अगर डेवलप हो जाती है एक कम्युनिटी तो उसको हम क्या कहेंगे, ज़ीरोसीयर। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ सक्सेशन, हाइड्रोसीयर एंड ज़ीरोसीयर। हाइड्रोसीयर सक्सेशन मीन्स succession initiating in ponds, pools, lakes or elsewhere in the water is called hydrosphere. Or xerosphere means succession beginning on a bare rock or other places where there is an extreme deficiency of water is called xerosphere. के succession ऐसी जगह पे start होना जहाँ पे कोई bare rock हो, बिल्कुल नंगी अनकवर्ड रॉक हो, ठीक है। जैसे वो हिली एरिया होता है ना, मैंने आप लोगों को पहले बताया, रॉकी एरिया, वहाँ पे पत्थरों की चट्टानें होती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे अगर स्टार्ट हो सक्सेशन, या फिर एक डेजर्ट है वहाँ पे स्टार्ट हो जहाँ पे एनवायरमेंटल कंडीशंस इतनी एक्सट्रीम थी कि पहले लाइफ पॉसिबल नहीं थी, तो इसको हम क्या कहेंगे, ज़ीरोसीयर। अब जो आप लोगों की बुक में टाइप्स बताई हुई हैं या स्टेजेस बताई हुई हैं वो हैं, हाइड्रोसीयर की स्टेजेस नहीं बताई हुई बल्कि ज़ीरोसीयर की। हाइड्रोसीयर की मैं आपको ऐसे ब्रीफली बता देती हूँ कि वाटर जो होगा उसमें लाइफ कहाँ से स्टार्ट होगी। सबसे पहले तो किसी जगह पे प्रोड्यूसर, लाइफ को स्टार्ट करने के लिए प्रोड्यूसर्स का होना ज़रूरी है। तो वाटर में ट्रीज़ तो शोर के इर्द गिर्द ग्रो कर सकते हैं, रूट्स अवेलेबल नहीं होती हैं अगर डीप वाटर है, शैलो वाटर है। तो उसमें क्या होगा कि
एल्गी ग्रो करेगी, साइनोबैक्टीरिया या डिफरेंट टाइप्स की एल्गी ग्रो करेंगी, वो प्रोड्यूसर्स के तौर पे एक्ट करेंगी। और फिर उसके बाद बैक्टीरिया वगैरह उसमें ग्रो करेंगे, फंगस की टाइप्स ग्रो कर जाएंगी और डिकम्पोजर के तौर पे जो एक्ट करेंगे। फिर वहाँ पे इंसेक्ट्स वगैरह, इंसेक्ट्स के लार्वी, फिर वहाँ पे जो है कहीं से चलते फिरते जो है वो फ्रॉग्स भी आ जाएंगे, ठीक है, जिनको एम्फीबियंस कहते हैं। फिर उसके बाद जब कहीं से अगर फ़िश का एग आ गया तो वो फिर फिशेस भी डेवलप हो जाएंगी वहाँ पे, तो एक वैरायटी आ जाएगी। वक्त गुजरने के साथ साथ वहाँ पे लाइफ फॉर्म्स में प्रोड्यूसर्स क्या होंगे, फाइटोप्लैंक्टन्स जो फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं जैसे या प्रोड्यूसर्स होते हैं। उसमें एल्गी की डिफरेंट टाइप्स हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया और बाकी डिफरेंट टाइप्स की एल्गी। या इसके अलावा जो है वहाँ पे कंज्यूमर्स होंगे डिफरेंट टाइप्स के और डिकम्पोजर्स होंगे। तो इसको तो कहेंगे हाइड्रोसीयर सॉरी। तो ज़ीरोसीयर जो है ये जो कि बैरन एरिया पे स्टार्ट होती है सक्सेशन, इसकी मैं आप लोगों को डायग्राम में डिटेल बता चुकी हूँ। फर्स्ट स्टेज इज़ द क्रस्टोज लाइकन स्टेज है, सेकंड स्टेज इज़ द फोलिएज लाइकन स्टेज है, और थर्ड स्टेज मॉसिस स्टेज है, फिर हर्बेशियस स्टेज है, हर्ब्स यहाँ पे आएंगी, फिर श्रब स्टेज है, और लास्ट वाली जो स्टेज है वो क्लाइमैक्स और फॉरेस्ट स्टेज है। अब आप लोग अपनी बुक्स खोलें और उसमें इसकी रीडिंग करें। अब इसमें आप एक चीज़ जो मैंने आप लोगों को नहीं बताई है पहले, जो डायग्राम को एक्सप्लेन किया था, तो इसमें आपकी बुक में ना डिफरेंट टाइप्स की उन्होंने बताए हुए हैं, लाइकन्स की टाइप्स बताई हुई हैं कि कौन से वाले लाइकन्स जो हैं वो ग्रो करेंगे। कॉमन एग्जांपल्स आर डर्मोकार्पन है, परमेला है, फिर इसके बाद मॉस स्टेज जो है वो आएगी, फिर हर्बेशियस प्लांट्स आएंगे, और फिर जो ट्रीज़ हैं वो आएंगे, क्लाइमैक्स कम्युनिटी आएगी, ठीक है। दैट इज़ ऑल फ्रॉम टूडेज लेक्चर। सॉरी, नेक्स्ट टॉपिक I want to explain you, I have explained earlier, which is the pioneers or climax community। इसकी डेफिनेशन आप लोगों को बता देती हूँ कि each succession begin by a few hardly invaders called pioneers and climax community, each community on the land ends at a forest stage, this is called climax community। कि pioneers क्या होते हैं कि हर सक्सेशन जो है वो कुछ चंद ऐसी प्रोड्यूसर्स से स्टार्ट होती हैं जो कि बहुत हार्श एनवायरनमेंट में भी ग्रो कर सकते हैं, तो उनको हार्डली इन्वेडर्स कहेंगे, इसको हम कहेंगे पाइनियर्स। और जो हम लोगों ने, मैंने भी आप लोगों को एक्सप्लेन की थी डायग्राम, उसमें क्या था, पाइनियर्स क्या थे, क्रस्टोज लाइकन्स थे, ठीक है। क्लाइमैक्स कम्युनिटी इज़ दैट कम्युनिटी इन विच देर इज़ अ वैरायटी ऑफ plants and variety of animals in the community। There are different types of plants along with the lichens, grasses, bushes, herbs, shrubs, vines and trees। So this community which is fully developed forest, and this is called climax community। तो लास्ट वाली जो सक्सेशन में स्टेज आती है जिसमें एक एरिया पे पूरा फॉरेस्ट इस्टेब्लिश हो जाता है, जो कि वक्त गुजरने के साथ साथ फिर डिस्टर्ब भी नहीं होता, वो उसमें फर्दर कोई चेंज नहीं आनी। जैसे पहले था ना कि श्रब जो है उनको रिप्लेस कर देते हैं ट्रीज़, या हर्बेशियस कम्युनिटी को रिप्लेस कर देती हैं श्रब्स, तो अब या ग्रासेस को, पहले डोमिनेंट थे ग्रासेस किसी कम्युनिटी में, फिर उसको रिप्लेस करके वहाँ पे हर्ब्स और श्रब्स आ गई। तो इस तरह से चेंजेस आ रही हैं कम्युनिटी में, लेकिन जिस वक्त फॉरेस्ट इस्टेब्लिश हो जाता है तो फिर फर्दर चेंजेस नहीं आती, वक्त गुजरने के साथ साथ तकरीबन उसकी स्ट्रक्चर जो है वही रहती है। तो इसको हम क्या कहेंगे, क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहेंगे। पाइनियर्स आर द फर्स्ट स्टेज ऑफ ज़ीरोसीयर succession starting in the dry area, and climax community is the last stage of succession which is present on the earth। So that's all
from our today's lecture. Next is our assignment.